ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमयी हो। आज की वीडियो में आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 22वें अध्याय की कथा। इससे पहले की कथा में आपने सुना था राजा दृढ़धनवा के विनय पर प्रार्थना करने पर वाल्मीकि मुनि ने उन्हें पुरुषोत्तम मास के व्रत की विधि बताई थी। आज के अध्याय में आप सुनेंगे राजा दृढ़धनवा के पूछने पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य के व्रतों का नियम क्या है, इसके बारे में वाल्मीकि मुनि वर्णन कर रहे हैं। तो आइए अब रसपान करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 22वें अध्याय की कथा का। राजा दृढ़धनवा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। इस प्रकार राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद में लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सांवा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल शाक, मूलकंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, समुद्र नोन, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरण, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थों को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा जाता है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राज, मासादिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करना चाहिए। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती को छोड़ देना चाहिए। देवता, वैद, द्विज, गुरु, गौव्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देना चाहिए। सूतिका का अन्न मांस है, फलों में जाम्बीरी, नींबू मांस है, धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस के समान है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस हैं। और ब्राह्मणों से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को बुद्धिमान ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे प्रहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अन्यत्ज मिलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्नज 2 बार पकाया हुआ और भुजे हुए अन्न का पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली, सिगरू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग दें। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा के लिए त्याग दे। विष्णु भगवान के प्रत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृक्ष आदि व्रतों को करना चाहिए। कोहड़ा, कंटकारिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रयव, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्म शाक, बैगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना चाहिए। गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करें। पुरुषोत्तम मास के प्रत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ में इन नियमों को करें। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम मास का व्रत करें, अथवा घृत पान करें, अथवा दुग्ध पान करें, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करें, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार करे। इसमें व्रत भंग नहीं होता है। इस तरह व्रत का नियम धारण करें। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वान्न की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करें। हे भूपते,
उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त, इनमें से एक का निश्चय करके व्रत को करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, जो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करें तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गौलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं, वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरिभक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं, वहां उनके सन्मुख भूत प्रेत पिशाच नहीं आते हैं। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा, उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं हैं। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रासिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गौलोक में आनंद करता है। इसके साथ ही 22वां अध्याय समाप्त होता है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की यह कथाएं, यह महात्म्य यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल बटन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप नए वीडियोस रोज देख सकें। इसी विश्वास के साथ कि भगवान श्री पुरुषोत्तम की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे, आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ 23वीं अध्याय की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।